हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर रिटेल एंड ई कॉमर्स बिजनेस। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा रिटेल का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपने इस बिजनेस का एक पेज क्रिएट करके रखा है और इसी पेज पे मैंने एक लीड एड भी रन किया है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे रिटेल एंड ई कॉमर्स बिजनेस के लिए फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारी लीड का वहां पे बैकअप रख सकूं और बाद में अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के अब जब भी आपको फेसबुक लीड एड्स से कोई नई लीड रिसीव होगी आपके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो आप कैसे बना सकते हो उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके रिटेल या ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में एक कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर रिटेल एंड ई कॉमर्स बिजनेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा रिटेल या ई कॉमर्स का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपना पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है गिफ्ट ऑफ द हार्ट, और इसी पेज पे मैंने एक लीड एड भी रन किया है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, ई कॉमर्स स्टोर के लिए फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारी लीड्स का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं। तो जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे, तो देखिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स। फेसबुक पे जो लीड एड आप रन करते हैं उससे क्या होगा, जैसे ही नई लीड मिलेगी तो इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। फेसबुक से नई लीड मिलते ही इंस्टेंटली वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी, वो भी नई रो में। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। अब देखिए गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, कि जैसे ही यहाँ पे कोई नई लीड आएगी तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो फेसबुक का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे। इसके बाद मैं जाऊंगा ऐड न्यू कनेक्शन पे, और जैसे मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे, तो मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना हमारा पेज जिस पर हमने लीड एड रन किया है। तो देखिए जो मेरे पेज का नाम है उसका नाम है गिफ्ट ऑफ द हार्ट, और इस पेज को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं पैबली कनेक्ट से। अब जैसे ये पेज मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो जो भी लीड फॉर्म मैंने बनाए इस पेज पे, उस सारे फॉर्म्स भी अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो सबसे पहले चूज करते हैं हम हमारा पेज। अब देखिए क्योंकि फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ है तो जितने भी पेजेस आपने क्रिएट करे अपने फेसबुक के अकाउंट पे वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है वो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, और जैसे ये पेज मेरा यहाँ पे कनेक्ट होगा
होगा जो भी लीड फॉर्म मैंने बनाए, लीड जन फॉर्म मैंने बनाए स्पीच पे, वो लीड जन फॉर्म भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब देखिए कई सारे लीड जन फॉर्म मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, इनमें से वो फॉर्म मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स मैं कैप्चर करना चाहता हूँ पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। मैं चाहता हूँ जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करे और एक नई लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए। अगर आप चाहें तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, मल्टीपल फॉर्म्स अगर आपने क्रिएट करे होंगे अपने पेज पे तो किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड जनरेट होगी तो इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और इंडिविजुअली भी आप किसी पर्टिकुलर फॉर्म को चूज कर सकते हैं। तो देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम है कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया है चूज। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पांस का वेट करने लग गया है। और नोट पे हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट लीड जनरेट करनी है, एक सैंपल सबमिशन करना है ताकि हम चेक कर सके कि क्या वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए सैंपल सबमिशन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा मेटाफॉर डेवलपर्स पे, और सैंपल सबमिशन टेस्ट लीड यहाँ पे मेरे को इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि ये लीड एड मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूं। तो चलते हैं मेटाफॉर डेवलपर्स पे और एक टेस्ट लीड हम यहाँ पे करेंगे जनरेट। तो क्लिक करना आपको माय एप्लीकेशंस पे, माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है टूल्स पे। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है लीड एड्स RTO डीबग टूल पे, और देखिए लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब वो पेज और फॉर्म आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप एक नई लीड जनरेट करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है गिफ्ट ऑफ द हर्ट, और जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब देखिए जैसे ही मैं प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा, और जैसे ही उस फॉर्म को मैं फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक नई लीड जनरेट हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म पे, और देखिए प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है और सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। मान लीजिए लीड का फुल नेम है डेमो यूजर, ये है लीड की ईमेल आईडी और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखिए जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट हो जाएगी और ये लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा क्योंकि इस पेज और इस फॉर्म को मैं कनेक्ट कर चुका हूँ पेबली कनेक्ट से। और देखिए यहाँ पे नई लीड जनरेट हो चुकी है। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और वेट करते हैं वेबहुक रिस्पॉन्स का। और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे रिटेल एंड ई कॉमर्स बिजनेस के लिए हमें नई लीड मिल चुकी है पेबली कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं जैसे वो लीड फॉर्म फिल किया किसी पर्सन ने, किसी कस्टमर ने, ऑटोमेटिकली एक नई लीड जनरेट हुई और उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। ये है लीड का फुल नेम डेमो यूजर, ये है लीड की मेल आईडी और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जब भी वहां पे कोई नई लीड आएगी तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, तो अब गूगल का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, फिर आपको जाना है ऐड ए न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे। यहाँ से आपको अपना अकाउंट चूज करना है। अकाउंट चूज करने के बाद आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब गूगल का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारी लीड्स की डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट जिसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। और जैसी ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में वो सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिए होंगे। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे। तो देखिए सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं। वन बाय वन करके सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का फुल नेम डेमो यूजर। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी थी वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप, और इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर था वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया।
तो देखिए, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से नई लीड रिसीव होगी आपके लीड फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड का नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसलिए मैपिंग करना होती ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करता। अब देखिए, डायरेक्ट मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए यहाँ पे आपको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब ये डिटेल्स रिकॉर्ड हो चुकी है गूगल शीट में। तो चलता है हमारी गूगल शीट पे और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ये है लीड का फुल नेम, डेमो यूजर, ये है लीड की मेल आईडी और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जब भी आपको अपने रिटेल ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।